सहावली गांव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक विकासशील गांव है, जिसके विकास का आधार यहाँ के सक्रिय और जागरूक ग्रामीणों की ये ग्राम सभा है, जिसने सहावली ग्राम पंचायत को मजबूती प्रदान की है। इस गांव में अनुसूचित जाति, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या काफी है। आज सहावली ग्राम पंचायत ने अपनी ग्राम सभा की बहुमुखी सक्रियता और अपने चयनित सदस्यों एवं नेतृत्व के मजबूत इरादों के कारण समस्त ग्राम वासियों के लिए मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिसके लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सहावली ग्राम पंचायत को सन 2013-2014 के लिए पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ साल पहले तक सहावली गांव काफी पिछड़ा था। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव था। यहाँ ना तो पक्की सड़कें थीं, ना ही पक्की नालियां, ना तो साफ पीने के पानी की कोई व्यवस्था थी और ना ही बिजली की समुचित व्यवस्था। गांव की समस्याओं को समझने के लिए जहां पंचायत सदस्यों की बैठकों का दौर शुरू हुआ, वहीं वार्ड सभाओं के द्वारा ग्रामीणों के सुझाव भी लिए गए। ग्राम विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा खींची जाने लगी। ग्राम पंचायत सहावली ने स्थानीय प्रशासन की मदद से अपने सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिलवाया, जहां पंचायत सदस्यों को ग्राम विकास से संबंधित जानकारियां दी गईं। वहीं उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बोध भी कराया गया है और साथ ही विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनाओं से उन्हें अवगत कराया गया। फिर नई ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा ने एक मत से ग्राम विकास के लिए सर्वप्रथम विभिन्न समितियों का गठन किया, जैसे पेयजल स्वच्छता समिति, ग्राम सड़क समिति, विद्युत निगरानी समिति, ग्राम शिक्षा समिति, वृक्षारोपण समिति। इन समितियों के गठन का उद्देश्य ग्राम विकास के विभिन्न कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करना, कार्यान्वयन के समय विकास के कार्यों की निगरानी करना और जो विकास कार्य हो चुके हैं उनकी देखरेख और संरक्षण करना। ग्राम पंचायत के सदस्यों और पेयजल स्वच्छता समिति के सदस्यों ने पंचायत के सभी वार्डों में बारी बारी से वार्ड सभा का आयोजन किया और ये जाना कि गांव की सबसे पहली जरूरत पीने के साफ पानी की थी, क्योंकि यहाँ न सिर्फ वाटर लेवल बहुत गिर चुका था, बल्कि गांव से गुजरने वाले गंदे नाले के कारण उसके आसपास के हैंडपंपों का पानी भी पीने लायक नहीं रह गया था। ग्राम सभा की बैठक में स्वजल धारा योजना के अंतर्गत शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। फिर पेयजल स्वच्छता समिति ने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की। इस योजना के अंतर्गत 80% सरकारी अनुदान मिलना था, जबकि 20% गाँव वालों को स्वयं जुटाना था। ग्राम पंचायत की ओर से जहां अनुदान के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई, वहीं शेष 20% राशि की व्यवस्था करने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा गांव के प्रत्येक घर से 500 रुपए जमा किए गए। पानी की टंकी के लिए ग्राम पंचायत ने नियमानुसार मुफ्त जमीन का इंतजाम किया। इस प्रकार गांव में पानी की टंकी का निर्माण संभव हो सका। गांव के हर एक घर में बिना भेदभाव के पीने के पानी के कनेक्शन लगाए गए। आज प्रत्येक ग्रामवासी को पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिल रहा है। आज गांव वाले प्रदूषित पानी पीने के कारण होने वाली बीमारियों से पूर्णतः सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ पे टंकी का पानी बहुत अच्छा आता है। हम लोग टंकी का पानी पीने से बीमार नहीं पड़ते। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सड़क समिति के सदस्यों ने प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा आयोजित कर ये जाना कि गांव में सड़कों की समस्या बहुत ही विकट है, जिसका शीघ्र ही निराकरण करना होगा, क्योंकि गांव में कच्ची सड़कें थीं, जगह जगह जल भराव की समस्या थी, लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी होती थी। पक्की सड़कों का न होना गाँव के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। इसलिए ग्राम सभा में सर्वसम्मति से ग्राम निधि खाते के तहत गांव में सड़कें बनाने का फैसला लिया गया और फिर ग्राम सड़क समिति की निगरानी में तेजी से गांव में पक्की सड़कों का निर्माण हुआ।
लोगों का आना जाना सहज हो गया। महिलाएं अब सहजता से इन सड़कों पर आने जाने लगीं और बच्चों के लिए भी स्कूल आने जाने का रास्ता कम हो गया। इस क्रम में गांव के सभी वार्डों की गलियों के रास्तों को भी पक्का किए जाने का काम किया गया। ईदगाह तक जाने वाली इस सड़क का निर्माण किया। पहले यहाँ मुस्लिम भाइयों को नमाज के लिए खेतों के बीच से पगडंडियों के रास्ते जाना पड़ता था, लेकिन आज इस पक्की सड़क पर ये सब एक साथ मिलकर नमाज के लिए जाते देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, खेतों तक जाने वाली सड़कों को भी पक्का किया गया। अब इन सड़कों पर ट्रैक्टर और बुग्गियां आराम से फसल लेकर आ और जा रहे हैं। आज गांव में 100% पक्की सड़कें हैं। सड़कों के इस निर्माण ने गांव के लोगों को आर्थिक गति दी है। हमें पहले बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता था, और जैसे गन्ने ढोरे या अपनी फसल ले जा रहे गड्ढे में, कहीं हमारी ट्रॉली फंस जाती, कहीं बोगी फंस जाती। अब उसकी सुविधा मिल गई है। हमारे ग्राम पंचायत है जो उन्होंने रास्ता सही कराया, और कराने के बाद में जो अब हम बुग्गी लाद लेते हैं, लादने के बाद में हम अच्छी तरीके से निकल जाते हैं, किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती और टाइम भी बच जाता है, और टाइम से हम अपने घर पे काम करने के लिए निकल भी जाते हैं। घरों से निकलने वाला गंदा पानी और बरसात में जल भराव भी गांव वालों के सामने बड़ी समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम सभा में 2 प्रस्ताव रखे गए। एक तो तालाब के निर्माण के लिए और दूसरा पक्की नालियों के निर्माण के लिए, जिन्हें बहुमत से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पारित कर दिया गया। और फिर समिति की निगरानी में जहां पक्की नालियों का निर्माण कराया गया, वहीं एक तालाब भी खुदवाया गया। तालाब को पक्की नालियों से जोड़ा गया, जिससे घरों का पानी नालियों द्वारा तालाब में जमा होने लगा। अब सड़कों पर जल भराव की समस्या समाप्त हो चुकी है। साथ ही भूमि का जलस्तर भी काफी ऊपर आ चुका है। हमारी पंचायत ने यह निर्णय लिया क्यों न इस तालाब से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत उत्पन्न किया जाए। हम लोगों ने इसको मछली पालन हेतु पट्टे पे आवंटन किया, और इस पट्टे पे आवंटन होने के बाद हमारे तालाब से हमको 40,000 रुपये सालाना की आय होने लगी। गांव वालों के समक्ष अब समस्या थी बिजली की, क्योंकि पूरे गांव में 2 ही ट्रांसफार्मर थे, जो ज्यादा लोड पड़ने पर अक्सर फूक जाया करते थे। बिजली के तार भी जर्जर हालत में थे, जिससे हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती थी। बिजली की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्राम विद्युत निगरानी समिति के सदस्य बिजली विभाग के अधिकारियों से मिले। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत समिति के सदस्यों ने नए सिरे से गांव में विद्युतीकरण के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के सहयोग से बजट तैयार कराया। बजट को मंजूरी मिल जाने के बाद गांव में बिजली के 75% नए तार लगवाए गए और 6 नए ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए। साथ ही पुराने दोनों ट्रांसफार्मरों को ठीक करवाया गया। गांव में पहली बार 52 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गईं, जिनके कारण न केवल गांव की सड़कें बल्कि गांव का हर घर रोशनी से जगमगा उठा। इतना ही नहीं, बिजली खेतों तक भी पहुंचाई गई, जिससे गांव में खेतों की सिंचाई की समस्या समाप्त हो गई और साथ ही किसानों की पैदावार में भी वृद्धि होने लगी। बहुत परेशानी होती थी कि पता नहीं कब पानी आएगा, कब नंबर आएगा, और रात भर यही इंतज़ार करना पड़ता था जंगल में। तो अब जो है ग्राम पंचायत ने जब से ये बिजली का व्यवस्था कराई और ट्यूबवेल लगवाई खेतों में, ट्यूबवेल लगाने से उससे टाइम पर पानी भी आ जाता है और खेती में भी थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस मिलता है। और कई रोजगार के अवसर भी गांव में उपलब्ध होने लगे। बिजली के आने से छोटी आरा मशीनों पर लकड़ियों को तराशने का काम भी गांव में संभव हुआ है। ये कारीगर लकड़ी के सामान बनाने के लिए गांव में ही लकड़ियों को तराशकर लकड़ियों के विभिन्न सामान बनाने में संलग्न हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। अब स्वरोजगार की योजना की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ने के कारण रोजगार के लिए लोगों का शहर की ओर पलायन कम हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई तो सहावली गांव भी भला कैसे पीछे रहता। लोगों को शौच के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता था, विशेषकर महिलाओं को इससे काफी असुविधा होती थी। अतः पेयजल स्वच्छता समिति के सदस्यों ने
गांव वालों के सहयोग से फैसला लिया कि गांव में निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण हर एक घर में करवाया जाए, विशेष रूप से गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के घरों में। इस गांव में 720 घर हैं, जिनमें आज सभी 720 घरों में शौचालय निर्माण कराया जा चुका है। महिलाओं के लिए तो ये स्वाभिमान और गर्व की बात है। पहले हमारे घरों में शौचालय नहीं थे, हमें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, पर अब हमारे घरों में शौचालय है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, हमें शाम का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारे गांव में शौचालय नहीं थे, अब हमारे गांव में सुविधा बहुत बढ़िया होगी। सब बहू बेटी आप अपने घर में जाती हैं। पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत ने पौधारोपण कार्यक्रम के तहत नाले के दोनों ओर बांस के पौधे लगवाए, जिससे यहाँ का न सिर्फ वातावरण प्रदूषण मुक्त हुआ, बल्कि ग्राम पंचायत को अच्छी आमदनी भी प्राप्त होने लगी। पेड़ पौधों के रोपण के कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पेड़ पौधे भी लगवाए गए, जिसके कारण ये गांव आज हरा भरा और सुंदर दिखाई दे रहा है। इन खूबसूरत गेंदों के फूलों की सुगंध से ये गांव आज महक उठा है। सहावली गांव में सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने और आपसी विवाद को निपटाने के लिए हर महीने के आखिरी रविवार को गांव वालों की सभा आयोजित की जाती है, जिसमें पुलिसकर्मी, वकील, जिला जज, नायब तहसीलदार आदि को ग्राम पंचायत के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द की ये मिसाल ही है कि ग्राम सभा की व्यवस्था के तहत सबका साथ, सबका विकास की भावना से यहाँ कब्रिस्तान से अतिक्रमण हटाकर 4 दीवारी के निर्माण का फैसला किया गया, तो वहीं शमशान घाट बनवाने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। इसके साथ ही ग्राम पंचायत अपनी सक्रियता एवं सभी के सहयोग से बच्चों के शिक्षा स्तर को उन्नत करने में अहम भूमिका निभा रही है। पहले सहावली गांव में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर बच्चों को स्कूल में दाखिले के लिए प्रेरित किया। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वकील बनाना चाहते हैं या कोई डॉक्टर बनना चाहे, तो उनकी हम हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। सहावली ग्राम पंचायत के सदस्य एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी सक्रिय हैं। यहाँ समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी करवाया जा रहा है। कौशल विकास के प्रति भी इस गांव के लोग काफी उद्यमशील हैं। इनके द्वारा बनाए गए ये हाथी, घोड़े, गेंडे और देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ के स्थानीय बाजारों में बिकते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी इनका निर्यात किया जाता है। इस तरह आज आजीविका के लिए गांव से पलायन करने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। ये सीखा गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर से सीखा, और ये बस सीखने के बाद में फिर अपना कर दिया। करने के बाद में फिर अपने पास में लड़के लगा लिए 5-7, और बस फिर अपना कर रहे हैं। माल लाते हैं अपना खरीद के आड़त से, और फिर उसको सब तैयार करा के सप्लाई करते हैं सहारनपुर, और वहाँ से एक्सपोर्ट होता है विदेशों में। सहावली ग्राम पंचायत के निरंतर प्रयासों एवं सामुदायिक सहयोग से आज ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। इस गांव में हम देख रहे हैं कि आज यहाँ गांव वालों को लगभग आधारभूत सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हैं। आज इस गांव में हर एक बुनियादी नागरिक सेवाएं प्रत्येक गांव वालों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे 100% पक्की सड़कें, हर घर में शुद्ध पीने के पानी के कनेक्शन, हर घर में बिजली की सुविधा, जल निकासी के लिए पक्की नालियां, हर घर में शौचालय, स्वच्छ एवं सुंदर पर्यावरण, सामाजिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे का वातावरण। इतना ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में भी सहावली ग्राम पंचायत ने